तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे, उत्तर प्रदेश के किसान बोले हमारे चौधरी साहब को कुछ हुआ तो सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, आंदोलन में आए बदलाव पर बोले टिकैत, कहा तूफान में सूखी टहनी डालियां टूट गई मजबूत सतम बरकरार। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, किसान आंदोलन के डंडे में पश्चिम यूपी की सियासत का झंडा, बताएंगे पूरी रिपोर्ट। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, किसान आंदोलन और नए कृषि कानूनों को लेकर और बढ़ेगा विवाद, राहुल गांधी ने पीएम और गृह मंत्री को घेरा। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, शिवराज सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश में सिंधिया, वित्त आयोग को लिखा पत्र वायरल। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, अखिलेश यादव बोले हमें उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का सपना पूरा करना है। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, सर्वदलीय बैठक में बोले पीएम नरेंद्र मोदी किसानों से बातचीत को हमेशा तैयार, सरकार का वादा आज भी कायम। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बिहार में गरमाई सियासत, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी, हमने भाजपा पर साधा निशाना तो लेजपा ने भी कसा तंज। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, शिवसेना का तंज, मोदी शासन में नोटबंदी से लॉकडाउन तक फैसले हुए लेकिन अन्ना ने करवट तक नहीं बदली। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, सेकेरे राजनीति में नहीं होंगे शामिल, दिवंगत कांग्रेस नेता अहमद पटेल के बेटे का बड़ा ऐलान। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, हरियाणा के भाजपा नेता रामपाल माजरा ने कृषि कानून को लेकर छोड़ी पार्टी। दोस्तों, अगर आप भी शांतिपूर्वक ढंग से चल रहे किसान आंदोलन का पुरजोर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में जय किसान जरूर लिखें। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के किसान बोले हमारे चौधरी साहब को कुछ हुआ तो सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। दोस्तों, दरअसल उत्तर प्रदेश के किसानों ने भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और चौधरी राकेश टिकैत के आह्वान पर और राष्ट्र अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत की हुंकार पर किसान आंदोलन में शामिल होने को गाजीपुर के लिए कूच कर दिया है। दोस्तों बता दें, उन्होंने फिर से जोश और जज्बे के साथ समर्थन दिया है। दोस्तों बता दें, इस दौरान किसानों ने सरकार विरोधी और किसान एकता को लेकर नारेबाजी भी की। चलिए अगली खबर, आंदोलन में आए बदलाव पर टिकैत ने कहा तूफान में सूखी टहनी डालियां टूट गई मजबूत सतम बरकरार। दोस्तों, दरअसल गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पर हुई घटना के बाद से आंदोलन पर काफी असर पड़ा। दोस्तों बता दें, किसान संगठनों पर दबाव बनना शुरू हो गया और उन पर तरह तरह के आरोप लगने शुरू हो गए। हालांकि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि एक तूफान आया था, उस तूफान में टहनी डालियां और खोखले दरख्त टूट गए, अब सिर्फ मजबूत सतम खड़े हैं। दोस्तों, दरअसल दिल्ली की सीमाओं पर इस आंदोलन की शुरुआत नवंबर 2020 में हुई थी। गाजीपुर बॉर्डर पर टिकैत समर्थकों की भीड़ कम थी, हालांकि मौजूदा समय में टिकैत के ही समर्थक ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों बता दें, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बताया है कि ज्यादा भीड़ के लिए व्यवस्था करनी पड़ती है, खेत का काम छूटेगा और यहाँ कोई काम नहीं है। आंदोलन में आप 5 आदमी बिठा दो और किसान संगठन का झंडा सड़क के बीच में लगा दो, किसी सरकार की ताकत नहीं कि उस झंडे को भी हाथ लगा दे। दोस्तों बता दें, साथ ही उन्होंने कहा है कि आंदोलन भीड़ से नहीं चलता है। उन्होंने आगे कहा है कि इस तूफान में हल्की टहनियां टूट गई और खोखले दरख्त थे वो टूट गए, अब सिर्फ मजबूत सतम खड़े हैं। चलिए अगली खबर, किसान आंदोलन के डंडे में पश्चिम यूपी की सियासत का झंडा, बताएंगे पूरी रिपोर्ट। दोस्तों, दरअसल कृषि कानून के विरोध में शुरू हुए अराजनीतिक किसान आंदोलन रोज करवट बदल रहा है। दोस्तों बता दें, पहले राजनीतिक दलों के नेताओं को लंबे समय तक आंदोलन से दूर रखा गया, लेकिन मुजफ्फरनगर की पंचायत और गाजीपुर के घटनाक्रम से तय हो गया है कि अब ऐसा नहीं हो पाएगा। दोस्तों बता दें, किसानों के बीच खोई राजनीतिक ताकत हासिल करने के लिए रलेद, सपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आंदोलन के समर्थन में खड़ी है। दोस्तों बता दें, किसान आंदोलन के डंडे में राजनीतिक दल अपने अपने झंडे के लिए जगह बनाने में जुटे हैं। दोस्तों बता दें, कृषि कानून के विरोध में शुरू हुआ आंदोलन भाजपा प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत के आंसुओं तक निकाल गया। वहीं रातों रात किसान एकजुट हो गए और ये मुजफ्फरनगर से लेकर बागपत, सहारनपुर, शामली और बिजनौर समेत पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को नजर आया। दिन निकलते ही जयंत चौधरी गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच गए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राकेश टिकैत से लंबी बातचीत की। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार किसानों के समर्थन में खड़ी हो गई। दोस्तों बता दें, लाल किले के घटनाक्रम के बाद से टूटने की कगार पर पहुंच गया किसान आंदोलन को फिर ताज़ा हवा मिली है, लेकिन इस हवा में इस बार सियासत की झोंक भी है।
चलिए अगली खबर, किसान आंदोलन और नए कृषि कानून को लेकर और बढ़ेगा विवाद। राहुल गांधी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री को घेरा। दोस्तों दरअसल नए कृषि कानून और किसान प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी और गृह मंत्री को सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। दोस्त बता दें, राहुल गांधी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर सीधा निशाना साधते हुए कहा है कि गृह मंत्री से पूछिए ये किसका आइडिया था। प्रधानमंत्री ये न सोचे कि किसान आंदोलन यहाँ रुक जाएगा, किसान आंदोलन अब शहरों में फैलेगा। पीएम मोदी को किसानों से बात करनी चाहिए। दोस्तों बता दें, आगे राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए और उन्हें कोई समाधान देना चाहिए। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि इसका एकमात्र समाधान इन कृषि कानूनों को वापस लेना है। हम किसानों की पूरी मदद करेंगे। किसानों से कहता हूं कि 1 इंच भी पीछे मत हटिए। सरकार किसानों से बातचीत करने के बजाय एनआईए का इस्तेमाल कर रही है। दोस्तों बता दें, गणतंत्र दिवस पर हिंसा मामले पर बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि 50 किसानों को लाल किले पर किसने जाने दिया। राहुल गांधी ने कहा है कि मैं किसानों से कहना चाहता हूं, हम सब आपके साथ हैं। 1 इंच पीछे मत हटिए, आपका भविष्य है। ये जो 5 से 10 लोग आपका भविष्य चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें मत चोरी करने दीजिए। हम आपकी पूरी मदद करेंगे। चलिए अगली खबर, शिवराज सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश में सिंधिया वित्त आयोग को लिखा पत्र वायरल। दोस्तों दरअसल इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया का 15वां वित्त आयोग को लिखा पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोस्तों बता दें, पत्र 8 अगस्त 2020 को लिखा बताया जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बजट से 6 महीने पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह को लिखे इस पत्र के जरिए सिंधिया सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों बता दें, इसका असर बजट पर भी पड़ेगा। भाजपा के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पत्र लिखकर मध्य प्रदेश में विभिन्न कार्यों के लिए फंड आवंटित करने का अनुरोध किया है। दोस्तों बता दें, सिंधिया ने चंबल नदी से ग्वालियर और मुरैना में पानी लाने के लिए प्रोजेक्ट, चंदौरी के बुनकरों को संरक्षण और विकास के लिए फंड की मांग की है। चलिए अगली खबर, अखिलेश यादव बोले हमें उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का सपना पूरा करना है। दोस्तों दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से आज पार्टी मुख्यालय लखनऊ में बड़ी संख्या में विभिन्न जनपदों से आए पार्टी नेताओं, प्रमुख और व्यक्तियों ने भेंट की। इस दौरान संगठन की गतिविधियों, समस्याओं तथा सरकार द्वारा उत्पीड़न की कार्रवाइयों से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को आगाह कराया गया। दोस्तों बता दें, अखिलेश यादव ने कहा है कि आपसी तालमेल से अनुशासित रहकर हमें संगठन को मजबूत करना है। इन चुनाव से लोकतंत्र को बचाने का काम भी होगा। भाजपा ने उत्तर प्रदेश को काफी बदनाम किया है। दोस्तों बता दें, उन्होंने कहा है कि हमें उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का सपना पूरा करना है। दोस्तों बता दें, अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा जनता को निरर्थक मुद्दे में उलझाकर समाज को डराए रखना चाहती है। साथ ही उन्होंने कहा है कि दमनकारी भाजपा सरकार अब अपने जाने के अच्छे दिन गिन रही है। उन्होंने किसान नेता राकेश टिकैत से वार्ता कर उनके स्वास्थ्य का हाल जाना। उन्होंने कहा है कि किसान नेताओं के साथ देश की भावना और सहानुभूति है। चलिए अगली खबर, सर्वदलीय बैठक में बोले पीएम नरेंद्र मोदी किसानों से बातचीत को हमेशा तैयार, सरकार का वादा आज भी कायम। दोस्तों दरअसल बजट सत्र को लेकर शनिवार को हुई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को लेकर बड़ी बात कही है। दोस्तों बता दें, पीएम मोदी ने कहा है कि सरकार किसानों से बातचीत को हमेशा तैयार है। उन्होंने कहा है कि किसानों से कृषि मंत्री की ओर से किया गया वादा आज भी कायम है। पीएम ने यहाँ तक कहा, किसानों से सरकार सिर्फ एक फोन कॉल दूर है। चलिए अगली खबर, बिहार में गरमाई सियासत। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हमने भाजपा पर साधा निशाना तो लेजपा ने भी कसा तंज। दोस्तों दरअसल लेजपा अध्यक्ष चिराग पासवान की एनडीए की बैठक में बुलाए जाने के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया। हालांकि जेडीयू ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा ने चिराग पासवान को बैठक में बुलाए जाने के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दोस्तों बता दें, हमने कहा है कि जिस चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव में एनडीए की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया, उसको बैठक में बुलाना ठीक नहीं है। इससे गलत संदेश जाएगा। उन्होंने कहा है कि भाजपा के फैसले से हम आहत हैं। एनडीए के साथ आगे मांझी रहेंगे कि नहीं, ये फैसला मांझी को करना है। चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग होकर जेडीयू प्रत्याशियों के खिलाफ उम्मीदवार उतारा, जिसके कारण जेडीयू के करीब 25 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब इस बैठक में चिराग पासवान को बुलाए जाने पर जेडीयू खामोश है। वहीं हम के विरोध को लेजपा ने बनावटी करार दिया है। चलिए अगली खबर, शिवसेना का अन्ना हजारे पर तंज बोले मोदी शासन में नोटबंदी से लॉकडाउन तक फैसले हुए, लेकिन अन्ना ने करवट तक नहीं बदली। दोस्तों दरअसल शिवसेना ने अपने मुख्य पत्र सामना में
सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे का अनिश्चितकालीन अनशन की घोषणा के कुछ घंटों बाद रद्द किए जाने पर तंज कसते हुए कहा है कि अब उनको बताना चाहिए कि वो किसानों के साथ हैं या सरकार के साथ हैं। दोस्तों बता दें, मुख्य पत्र सामना में लिखा गया है कि मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री रहते अन्ना 2 बार दिल्ली आए और उन्होंने जोरदार आंदोलन किया। इस आंदोलन की मशाल में तेल डालने का काम तो भाजपा कर रही थी, लेकिन बीते 7 वर्षों में मोदी शासन में नोटबंदी से लॉकडाउन तक कई निर्णयों से जनता परेशान हुई, लेकिन अन्ना ने करवट भी नहीं बदली। चलिए अगली खबर। हरियाणा के भाजपा नेता रामपाल माजरा ने कृषि कानून को लेकर पार्टी छोड़ी। दोस्तों दरअसल हरियाणा के भाजपा नेता और पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रामपाल माजरा ने गुरुवार को केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ एकजुटता दिखाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों बता दें, उन्होंने संवाददाताओं से कहा है कि मैं पूरी तरह से इन कानूनों का विरोध कर रहा हूं।